हेलो मेडिकोज। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड ऑफ दिस क्लास में तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, डिफरेंट एग्जांपल ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज दैट आर सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि दिस इज द पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, दिस इज नेगेटिव क्यू चार्ज। ये दो चार्ज अगर सेपरेटेड हैं स्मॉल डिस्टेंस डी, तो ये टोटल सिस्टम को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मिनिमम क्या होना चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज, नॉट वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, नॉट लाइन चार्ज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ पॉइंट चार्ज दैट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसमें एक कंसेप्ट रहता है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one charge and the distance between the charge is called the magnitude of electric dipole moment। जैसे इसके ऊपर हम देखें, this is the point charge minus q, this is plus q separated by a distance d। तो this system is called electric dipole। अब electric dipole का मुझे क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट होता है एनी चार्ज प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो, उसका मैग्नीट्यूड q इंटू d, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ? ऑलवेज उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। दिस इज द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो तीन चीजें आ गया। एक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। उसका डाइपोल मोमेंट होना, डाइपोल मोमेंट क्या है? P इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू है कोई भी एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डी स्मॉल डिस्टेंस, एंड उसका डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अभी हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल मोमेंट। दिस एग्जाम्पल, इसमें क्या कह रहा है? तीन चार्जेस हैं, एक है माइनस क्यू, एक है टू क्यू, माइनस क्यू, टू क्यू एंड माइनस क्यू। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसको अरेंज करना पड़ेगा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो अगर मैं इसको इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज करूं, तो दिस इज द पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव क्यू चार्ज। सेम इधर भी हो सकता है कि क्या, दिस इज द पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव क्यू चार्ज। अब आ गया टू डाइपोल सिस्टम। जब टू डाइपोल सिस्टम हो गया तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? मैं हमेशा पढ़ रहा हूँ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो नेट डाइपोल मोमेंट, इसके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा? P इक्वल टू क्यू इंटू डी। इसके लिए डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? P इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो नेट डाइपोल मोमेंट, दोनों के दोनों वेक्टर हैं तो वेक्टर का एडिशन कैसे होगा? दिस इज द डायरेक्शन P, दिस इज द डायरेक्शन P, नेट वेक्टर एडिशन दिस डायरेक्शन। तो P इक्वल टू P नेट। तो P नेट का वैल्यू क्या होगा? P नेट इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर टू पी पी कॉस 90 डिग्री का रूट ओवर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा टू पी स्क्वायर कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 का रूट ओवर इज इक्वल टू रूट टू पी। पी का वैल्यू कितना निकला है? क्यू डी। तो रूट टू क्यू डी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी सेम चीज है। इसमें तीन चार्जेस है, प्लस टू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब प्लस टू क्यू को हमको क्या करना है? रिजॉल्व करना है। कैसे? यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है क्योंकि
माइनस क्यू एंड माइनस क्यू कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। फिर उधर की तरफ लिखें प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। तो नेट किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके लिए लिखेंगे P इक्वल टू क्यू डी, इसके लिए लिखेंगे P इक्वल टू क्यू डी, डिस्टेंस तो सेम है। अगर ये तीनों के तीनों डी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डाइपोल मोमेंट P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेकंड डाइपोल मोमेंट P। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो दिस इज द एंगल 60 डिग्री। तो नेट P नेट का वैल्यू आ जाएगा दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन द P नेट वैल्यू, जिसका एंगल होगा कितना, 30 डिग्री, क्योंकि दोनों पी है। पी स्क्वायर प्लस 2PP कॉस 60 डिग्री का रूट ओवर। अब मुझे पता चल गया 2P² प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 2P² 1/2 कैंसिल, रूट ओवर √3P। अब √3P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू Q इंटू डी। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल में वैसे ही है, इसमें 4 चार्जेस है, +3Q -Q -Q एंड -Q। अगर हम देखें इसको रिजर्व करें, किसको रिजर्व करेंगे, +3Q को रिजर्व करेंगे। पहला रिजर्व हुआ +Q -Q, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। सेकंड +Q एंड -Q, डायरेक्शन दिस इज द डिस्टेंस D, दिस इज द डिस्टेंस D, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर से हम रिजर्व करते हैं +Q एंड -Q, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। देन नेट डायरेक्शन कहाँ हो गया, नेट डायरेक्शन होगा, इसके लिए ये कैंसिलेड होगा, ये और ये कैंसिलेड होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट डायरेक्शन होगा ओनली दिस डायरेक्शन, ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका P का वैल्यू कितना है, इसका P का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू डी, इसका P का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू डी, इसका P का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू डी। तो नेट डायरेक्शन सिर्फ रुक गया दिस, तो नट P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P नेट इक्वल टू Q इंटू डी। थैंक यू। Keep learning. Thanks for watching. Subscribe